सो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद है वो मैंने लिख रखे हैं. सो लेट मी डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद यू. ठीक है, सबसे पहला एक क्वेश्चन विच आई रिमेंबर इज इफ 12 monkeys कैन ईट 12 बनानाज इन 12 minutes देन 4 monkeys कैन ईट 4 बनानाज इन. ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन आज के पेपर में टाइम एंड वर्क से आए थे. ठीक है, दोनों में सेम फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा था. सो इसमें फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है m जिसमें नंबर ऑफ मैन, d डेज, h आवर्स या टाइम जो भी है, और w इज़ वर्क डन. ठीक है, सो दोनों को हम इक्वेट करके इक्वल बना सकते हैं. सिमिलरली तो इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट डाउन करनी है. तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ मैन दिया हुआ है, आवर्स मतलब टाइम दिया हुआ है मिनट्स, और डब्लू वर्क दिया हुआ है. तो डी नहीं गिवन है, तो हम उसको दोनों साइड सेम सेम है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे. तो हमारा जैसे मंकी 12 है, टाइम 12 मिनट्स ले रहा है, और कितना बनानास खा रहा है 12. ठीक है, सो इस दोनों को कैंसिल करके हमारा वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 12 बच जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे. 4 monkeys टाइम हमसे पूछा हुआ है और 4 बनानास खा रहे हैं, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो उस वजह से हमारा t इक्वल टू 12 आएगा. सो इसका आंसर 12 है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था वो है इफ़ 36 डॉक्टर्स कैन सी 140 पेशेंट इन 14 आवर्स देन हाउ मेनी डॉक्टर विल सी द सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स इन 7 आवर्स. सेम फॉर्मूला है, सेम चीज़ पुट डाउन करेंगे. 36 डॉक्टर्स 14 आवर्स में 140 पेशेंट. ठीक है, 140 पेशेंट जो है वो हमारा वर्क डन है. ठीक है, सेम इधर भी हम वही सी चीज़ करेंगे. m2 इंटू 7 इंटू 140. ठीक है, क्योंकि हमें बोला था सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स देखेगा वो इन 7 आवर्स. ठीक है, कैंसिल आउट करके m2 का वैल्यू हमारा 72 आ जाएगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने चाहिए हमें उस टाइम पे 72. एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b c ऑल आर रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर हमारे 0 1 2 3 4 ये सब होते हैं. ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी. ठीक है, सो हमने इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे. a को 9, b को 0 0 दोनों को. ठीक है, जितना मिनिमम वैल्यू उसमें हम लेने के लिए, तो 9 स्क्वायर का वैल्यू हमारा 81 आ जाएगा. ठीक है, सो इसका आंसर 81 है. एक क्वेश्चन था अपॉन गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ अ कैनुला इट वॉज सोल्ड फॉर ₹64 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, जब भी हम ये डिस्काउंट का क्वेश्चन SPCP ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है. ठीक है, तो 20% डिस्काउंट में अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20% डिस्काउंट. ठीक है, तो जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर है दैट विल बी मार्क्ड प्राइस, और जो हमारा ऊपर का है दैट विल बी द डिस्काउंट. ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो हमारा उतना प्राइस होगा जितने में हमने वो चीज़ बेची हुई है. ठीक है, तो इसको कट डाउन किया मैंने, तो 25 × 100. ठीक है, तो हमारा ये मार्क्ड प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट है, तो हमारा SP कितना होगा, MP माइनस डिस्काउंट 5 - 1 4 हमारा SP आ गया. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 64 है, तो 4 का वैल्यू 64, देयरफॉर 1 का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 4 16. ठीक है, एक का वैल्यू 16 आएगा. सो हम ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं. मार्क्ड प्राइस 5 था, तो 5 की वैल्यू हम 5 × 16 करके 80 रुपीज़ निकाल देंगे. सो इसका आंसर 80 है. ठीक है, एक और क्वेश्चन है आउट ऑफ 40 सर्जरीज 30 वर सक्सेसफुल. ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. ठीक है, सो परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है वो हम कैसे करते हैं, जो हमें पूछा हुआ है वो, ठीक है, अपॉन जितना टोटल हमने किया है इंटू 100, तो 30 अपॉन 40. 30 सर्जरी सक्सेसफुल हुई 40 में से, तो 40 इंटू 100, तो हमारा 75% इसका आंसर होगा. फिर एक क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला लाइन्स एंड एंगल्स वाला. ठीक है, ये बहुत बच्चों को मे बी इसमें डिफ़िकल्टी हुआ होगा. ठीक है, क्योंकि ये XY कोऑर्डिनेट्स पे पूछा हुआ है कि दोनों 0 0 पे कहाँ पे लाई करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा ये ग्राफ है सपोज करो. ठीक है, 0 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा. ठीक है, वो बताना है हमने. तो हमने सबसे पहले सब में 0 0 करके वैल्यूज पुट करनी थी. फर्स्ट इक्वेशन उठा लो. ठीक है, 2x - 3y इज इक्वल टू 0. इसमें हमने x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है,
तो 3y इज इक्वल टू 0, तो 3y हमारा 0 है, y की वैल्यू क्या आएगी 0/3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखो जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारा y भी 0 आ रहा है। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस चीज़ को सेटअप करती है, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको बाकी भी क्वेश्चंस करके दिखा सकती हूँ, जैसे हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है, इसमें x को अगर आप लोग 0 पुट करें तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 9/2 -9/2, ठीक है। तो y की हमारी वैल्यू आ रही है, जब हम इसे इसमें पुट करने जाएंगे x तो हमारा 0 आएगा, मगर जो y की वैल्यू है वो हमारी -9/2 आएगी। तो जो लाइन बनेगी वो ऐसे से कुछ सीधी लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। तो हमें लाइन बतानी है वो जो 0 0 पे एग्जिस्ट करे। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हमारे जो आंसर आएंगे वो हमारा x या y का हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसमें दोनों में 0 नहीं आएगा। देयरफॉर द आंसर was 2x minus 3y is equal to 0। एक और क्वेश्चन मुझे याद आया अभी, वो था हमें अरिथमेटिक मीन बताना था 1 2 3 4 और 5 का, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन सबको ऐड ऑन करेंगे टोटल, ठीक है। 5 + 4 9, 3 12, 14 15, ठीक है। टोटल हमारा 15 आ गया अपॉन जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन 5, तो 5 3 जा, इसका आंसर 3 था, ठीक है। तो मुझे इतना ही 7 क्वेश्चन ही आई कुड रिमेंबर, बाकी 3 आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, सो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं आगे, ठीक है। और इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो एंड इफ़ यू वांट मी टू डू इट अगेन या फिर उसको थोड़ा और डिटेल्स में बताने का, देन आई विल टेल यू। थैंक यू।